फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th के मैथ के दो चर वाले रैखिक समीकरण के टोटल इम्पोर्टेंस फार्मूला लेसन 4 है, जो कि आप लोगों को इसका लेसन 4 का हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। हम लोग इसके सारे फार्मूले, ऐसे तो इस लेसन में ज़्यादा फार्मूले नहीं है फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को ब्रजगुणन विधि और बहुत सारे विधियों से मैथ को बनाने का बताया गया है, तो उसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम के रूप में देखेंगे इसके आगे। उससे पहले हम कुछ जान जाते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए VPI रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव के लिए फार्मूला याद करते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका तो टोटल फार्मूला देखेंगे ही। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे a1x + b1y + c1 = 0। ओके, एंड और दूसरा है कि a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, और इसमें हम लोग इसका इंपॉर्टेंस संगत और असंगत जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि संगत कौन है और असंगत कौन है। ठीक है, तो पहला है कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू बराबर b1 बटा b2 के। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होगा। क्या होगा? इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? संगत होगा। जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू बराबर नहीं बराबर होगा b1 बटा b2 का, तो यह एक समीकरण है जो कि संगत होगा। याद रखिएगा, a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू एक संगत का फार्मूला होगा। उस टाइम आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में, एक ये समीकरण दिया रहेगा, एक ये, दो गो दिया हुआ रहेगा। उसमें आप लोगों को a1 का जो मान भी दिया होगा, मान लीजिए कि 2 दिया होगा, और b1 का मान, फिर नीचे a2 का मान लिखना है, तो मान लीजिए 6 दिया हुआ रहेगा। और इसको बराबर में आपको संगत जानने के लिए कि संगत की असंगत है, जब आप b1 बटा b2 को करेंगे तो b1 मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दिया रहेगा, यहाँ पे 8 दिया रहेगा, और इसमें जब हम लोग काटेंगे तो ये तो 3 बार में कटेगा। ये मान लीजिए कि ये 3 का से 2 बार में कटेगा, 4 का से 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 3/4। ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू बराबर है। तो ये हम लोग के फार्मूला पुट होता है a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप में। ठीक है, देख सकते हैं, इसका हुआ, दोनों का किए, तो पता चलता है ये हमारा एक संगत है, जो कि हमारा फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। तो चलिए दूसरा जानते हैं। उसी प्रकार a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के। ठीक है, तो और डज नॉट इक्वल टू बराबर होगा c1 बटा c2 के। जब ऐसी स्थिति आए हमारा, तो यह एक समीकरण होगा जो कि असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 का, और बराबर होगा c1 बटा c2 का, तो यह एक संगत होगा। क्या होगा? यह संगत होगा। इस प्रकार हमने जाना कि जब दो समीकरण दिया हुआ रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ रहे, और उन दोनों को संगत और असंगत ज्ञात करने के लिए कहे, तो हम इन तीनों फार्मूला पर पुट करेंगे, जिसमें सूट होगा उसका हम फार्मूला याद कर लेंगे। जैसे कि हम लोग जान गए कि a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इज कॉल्ड एट संगत समीकरण। ओके, एंड दूसरा देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, बट डज नॉट इक्वल टू बराबर है c1 बटा c2 का, तो यह एक समीकरण जो कि है क्या हो गया? असंगत हो गया। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, और बराबर है c1 बटा c2 का, अर्थात तीनों आपस में बराबर है। उस स्थिति में यह समीकरण संगत होगा। इस तरह से हमारा ऑब्जेक्टिव पर अच्छा खासा कमांड होगा फ्रेंड्स। जबकि आप लोग जानते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को 1 नंबर दिया जाता है, और 100 में से 50 बनाना रहता है मैथ में ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को मैथ में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को किस तरह से वीडियो चाहिए मैथ में, और उसको जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए चैनल को वीडियो पर कमेंट कीजिएगा जैसा आप लोगों को चाहिए। और किसी तरह का दिक्कत हो तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू अंत तक बने रहने।